आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज एलसीएम इज 78 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 13। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि नेचुरल नंबर्स का वो पेयर फाइंड करिए जिसका कि एलसीएम 78 हो और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा HCF। ठीक है, तो दोनों नंबर्स का HCF क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। दोनों नंबर्स का LCM हम लोगों को 78 दे ही रखा है, तो हमें क्या निकालना है? नेचुरल नंबर्स का वो पेयर फाइंड करना है। पेयर कहने का मतलब वो दोनों नेचुरल नंबर्स हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोनों नेचुरल नंबर्स का वो पेयर हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। हम लोगों को दोनों नंबर्स का जो HCF है वो कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। और कभी भी जब हम लोगों को दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का अगर HCF दे रखा होता है तो जब उन नंबर्स को हम लोगों को लेट करना होता है तो उनकी फॉर्म क्या होती है? 13 इंटू कोई भी दूसरा नंबर जैसी फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट दोनों में से जो पहला नंबर होगा वो A होगा और इसकी फॉर्म मान लेते हैं क्या होगा? वो होगा 13x जैसी फॉर्म का, जहाँ पे x क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा नंबर होगा उसको नेम दे दिया B और इसकी फॉर्म होगी 13 इंटू वाई जैसी, और y भी क्या है? एक दूसरा नेचुरल नंबर होगा, जहाँ पे x और y दोनों नेचुरल नंबर्स तो होंगे लेकिन साथ में कैसे नंबर्स होंगे? x और y बेटा होंगे को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स? को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है? कोई भी दो नंबर्स जिनका कि HCF 1 होता है, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों नंबर्स का LCM कितना है? 78 है। ठीक है, हम लोगों के सामने नंबर्स हैं, हम लोग अपने हिसाब से अगर LCM निकालें तो कैसे निकालेंगे? A को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो? 13 इंटू एक्स। बिल्कुल दूसरा जो नंबर है इसको भी फैक्टराइज करें तो 13 इंटू वाई लिखोगे। अब इन दोनों नंबर्स का अगर हम लोगों को LCM निकालना है किस किस का? A और B का। तो LCM के केस में हम लोग क्या करते हैं? जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सबकी बड़ी पावर वाला फैक्टर हम लोग मेंशन करते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 13 कॉमन फैक्टर है दोनों जगह पे, तो ये तो एज इट इज़ रख दिया हम लोगों ने। फिर x और y क्योंकि कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो LCM के केस में क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस तरीके से क्या मिला हम लोगों को? LCM मिला A और B दोनों नंबर्स का हमारे हिसाब से। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LCM कितना है? 78 है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई 13xy किसके इक्वल होगा? 78 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने LCM निकाला और ये दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में। इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 78 को डिवाइड कर दें 13 से तो क्या मिलेगा? 6। मतलब अब हम लोगों के सामने एक्स वाई की वैल्यू है जो कि कितनी है? 6 है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इनबॉक्स कर देते हैं। अब देखिए हम लोगों के सामने जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। अब अगर हम लोग एक्स की जगह पे एक नेचुरल नंबर 1 रख दें तो उस केस में y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? देखो x की जगह पर 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? हम लोगों को 6 मिलेगी। और जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है तो उस केस में देखो पहला नंबर क्या है? 13x जैसी फॉर्म का है और x की जगह पे क्या रखोगे? 1। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर जो फर्स्ट नंबर निकल के आएगा वो कितना होगा? 13 इंटू 1 का मतलब 13। और जो दूसरा नंबर है वो क्या है? 13 इंटू वाई लेट किया है हम लोगों ने, और y की जगह पे कितना है? 6 है। इसका मतलब 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 78। और इस तरीके से देखिए पहला पेयर मिल गया हम लोगों को नंबर्स का जिनका कि LCM 78 होगा और HCF होगा 13। राइट। अब दूसरे केस पर हम लोग आए कि अगर x की जगह पर हम लोग इस इक्वेशन में 2 रख दें तो उस केस में y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी। और उस केस में तब हम लोग कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी होगी? 13 इंटू एक्स का मतलब 26 हो जाना है, और b का मतलब 13y है और y की जगह पर 3 रख रहा है तो नंबर हो जाएगा 39। तीसरे केस में बेटा ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू अगर 3 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 2। तब जो पहला नंबर निकल के आएगा 13x वो कितना हो जाएगा? 39। और जो दूसरा नंबर है वो 13y जैसी फॉर्म का है तो इसका मतलब ये बन जाएगा 26।
और चौथे केस में हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। और उस केस में देखिए पहला नंबर 13 इंटू एक्स का मतलब 78 हो गया, जबकि दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा 13 इंटू 1 का मतलब 13। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेयर्स हो सकते हैं उस दो नंबर्स के। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो पहला नंबर 13 दूसरा 78, यानी कि दोनों में से एक 13 और दूसरा 78 है, जो कि हम लोग यहाँ भी कह रहे हैं। इसका मतलब जब हम लोग इन दोनों केसेस की बात करें तो सेम रिजल्ट दे रहे हैं। इसका मतलब एक नंबर का पेयर तो ये मिला। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नंबर होगा 26, दूसरा नंबर होगा 39। यहाँ भी कह रहे हैं कि एक नंबर 26, दूसरा 39, क्योंकि हमें तो पेयर में वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो इसका मतलब ये दोनों केसेस भी कैसे हुए, सेम ही मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सेम रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स मिलते हैं भैया, हम लोगों को दो ही मिलते हैं। या तो नंबर्स बेटा क्या हो सकते हैं 13 और 78, या फिर दूसरा पेयर नंबर्स का क्या हो सकता है कि भाई पहला नंबर 26 और दूसरा नंबर 39। और इस तरीके से कितने पेयर्स निकल के आ गए, नंबर्स के 2 पेयर्स निकल के आ जाते हैं, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।